मेरा नाम नंदिता गंगवाल है। मैं पिछले 8 साल से फिल्म इंडस्ट्री में ग्रिप जैसे वर्क कर रही हूँ। लेकिन तुम एक ही लड़की हो जो इस डिपार्टमेंट में काम करती हो, तो उस डिपार्टमेंट का रोल क्या होता है? ग्रिप का रोल क्या होता है? फिल्म सेट्स में आप जानते हैं, जैसे एक तो डायरेक्टर एंड डायरेक्शन डिपार्टमेंट होती है, एक सिनेमेटोग्राफी डिपार्टमेंट होती है। तो जो सिनेमेटोग्राफी डिपार्टमेंट है दैट इज़ कंप्राइज्ड ऑफ द कैमरा डिपार्टमेंट, द कैमरा, देन द DOP डिपार्टमेंट, देन यू हैव द लाइटिंग पीपल एंड ग्रिप डिपार्टमेंट। तो ये सारे जन सिनेमेटोग्राफर, जो DOP कहते हैं जिनको हम, इनके साथ में हम काम करते हैं। तो ग्रिप वाले हम वो वेंडर्स होते हैं जो इक्विपमेंट लेके आते हैं सेट पे, जिस पे कैमरा की माउंटिंग होती है, मूवी कैमरा की स्पेशली। आज के दिन में तो मूवी कैमरा लीजिए, A7 बोलिए, बड़े से बड़े कैमरा से छोटा कैमरा, सब चीज़ों के लिए चीज़ें होती हैं। एंड अलग अलग तरीके, आप कितने फिल्म में अलग अलग तरह के शॉट्स देखते हैं, तो सारे शॉट्स जो सिनेमेटोग्राफर और डायरेक्टर को चाहिए वो अचीव कर पाए, उसके लिए ग्रिप्स इक्विपमेंट भी यूज़ करते हैं जो इंडियन एंड इंटरनेशनल दोनों होती हैं, और उसको छोड़ के दूसरी तरफ फैब्रिकेट करके चीज़ें बनाई भी जाती हैं। तो हम सेट्स पर ये सारी इक्विपमेंट ले जाकर इन पे काम करते हैं उन ये सब टीम्स के साथ में। what exact of a grip? होल्डिंग है, क्या चलाना है? We do not literally hold the camera ourselves, because if there's a handheld shot happening, normally the camera person, as in the DOP or the second DOP or the second camera person, they use the camera at that time. But we will give them the support in that case. But sometimes there are equipments like dolly, slider हो गए, तो ये सब इक्विपमेंट का सेटअप करना, जो हमारी जैसे डिपेंडिंग ऑन शूट क्या है, जगह कैसी है, कितने लोग चाहिए, किस तरह, हर तरह के शूट में हर तरह के इक्विपमेंट के लिए 1 से लेके 10 जन भी जा सकते हैं। मतलब वो डिपेंड, तो वो टीम में आप टीम प्लेयर जैसे वर्क करते हैं। एंड यू बेसिकली, अगर डॉली है, डॉली बोल के इक्विपमेंट है, बहुत सारे कंपनीज़ के आती हैं, तो अगर आप डॉलीज़ यूज़ कर रहे हैं तो डॉलीज़ को सेट पे लाना, उसको पहले प्री प्रेप करते हो आप। मतलब आप उसके, जब काम चालू हो जाता है, आपको जब आपके टीम में जो हेड होता है ग्रिप के, वो की ग्रिप कहते हैं उनको। की ग्रिप के बाद उनके अंडर आते हैं बेस्ट बॉय। ये हर डिपार्ट, लाइटिंग में भी सेम चीज़ होती है, उनके भी गैफर होते हैं और फिर बेस्ट बॉय होते हैं लाइटिंग पे। तो अभी मैं ग्रिप पे ही वापस आती हूँ। तो जो बेस्ट बॉय है उनकी और की ग्रिप की डिस्कशन होती है कि भाई प्रोजेक्ट में हमें क्या क्या मेन इक्विपमेंट है, तो उन्हें सब कुछ पता है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अभी ये शॉट में ये चाहिए, तो अगले शॉट के लिए वो दोनों आपस में पहले ही बात कर लें कि अब नेक्स्ट क्या चाहिए। तो हम टीम जैसे उनके साथ वर्क करके इस शॉट में इनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो हमने सामान सब सेट। अब कभी कभी क्या होता है, अब एक डॉली में भी बहुत सारे छोटे बड़े एक्स्ट्रा एड ऑन पार्ट्स भी होते हैं। कोई शॉट ले रहे हैं, कोई प्रोडक्ट शॉट चल रही है, लो मतलब आपको टॉप एंगल से लेनी है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा पार्ट्स होते हैं। हम सब सेट पे, क्योंकि सेट पे टाइम नहीं होता है, सब जानते हैं पैसा बनिए, मतलब एक मिनट का वैल्यू होता है वहाँ पे। तो आपको स्पीड में सारे सेटअप्स एंड हेवी इक्विपमेंट्स है, ट्रैक्स होती हैं, वो ट्रैक लेइंग करनी होती है बहुत जगह। एंड हमेशा स्टूडियो में शूट नहीं होता है, आप भी जानते हैं, आउटडोर है, इंडोर है, बारिश है, यू डू इट इन ऑल काइंड्स ऑफ वेदर्स, ऑल काइंड्स ऑफ लोकेशंस, टूटे फूटे एरियाज़ है, बीचेस है। यहाँ तक कि मैं नहीं थी उस प्रोजेक्ट पे, लेकिन हमारे कंपनी वाले ऐसे अजीब से लोकेशन पे जा चुके हैं जहाँ इक्विपमेंट को कैरी करके ले जाने में उनकी हालत ख़राब हो चुकी है। पर ऐसे कुछ जगहों पे मैं भी जा चुकी हूँ। हम जब सूटेबल बॉय की शूट कर रहे थे तो वहाँ पे गाँव में कहते, तो 22-22 किलो के 2-2 क्रेन्स होती हैं शूटिंग में, तो 22-22 किलो के 2-2 वेट्स लेके आप 1-1 किलोमीटर आगे जा रहे हैं। ब्रेक लेके जाएंगे पर उतना डिस्टेंस कैरी करके, वैसे टीम में आप जितने जने, आप इतने सारे वेट्स कैरी पर आपको सपोर्ट मिलती है। सब जगह में आप कैसे लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं, गाँव वाले, मतलब हेल्प सपोर्ट सब रहती है, लेकिन that's the teamwork that we do. That is basically the. जब तुमने डिपार्टमेंट चुना, we'll come to how you came to the department. डिपार्टमेंट चुना है वो एकदम मेल डोमिनेटेड एरिया, जहाँ पे मैंने कम लोगों को, मैंने शायद सुना ही नहीं था जब तक तुमको मैं मिली। ये कैसे हुआ and why did you choose the department? So I actually did not choose the department. It came, it happened. I should say that. मैं काफ़ी सालों से, मतलब मेरी अगर आप पढ़ाई जाने तो मैं एक लिटरेचर स्टूडेंट थी। लिटरेचर स्टूडेंट के बाद मैंने मार्केटिंग कम्युनिकेशन मैनेजमेंट किया था।
तो उसके बाद मैं अपना करियर सोची थी, मैं पीआर में एंड इवेंट्स में इसमें अपना करियर आगे बढ़ाऊँगी। तो मैं दिल्ली में पढ़ रही थी, पर आई गॉट वेरी, आई डोंट नो, दिल्ली से मन उब गया था और घर भागना था। मैं कैलकाटा में रही हूँ, बड़ी हुई हूँ, एंड एक मैन्युफैक्चरिंग फैमिली को बिलोंग करती थी। तो बचपन से मतलब जनरली मतलब काफ़ी चीज़ें, अलग अलग आइडियाज़ एक्सप्लोर किए थे। कभी जर्नलिज्म सोच रहे, कभी कुछ सोच रहे, मतलब बहुत चीज़ें सोचते हुए। बट अभी उस टाइम पे ऐसा मुकाम आया था कि मैं इवेंट्स और सब करना चाहती थी। तो इवेंट मैनेजमेंट और सब करियर काफ़ी उसमें 2 साल कर, फिर मैंने पीआर अपने आप फ्रीलांस में काफ़ी साल किया। फिर थिएटर में इन्वॉल्व हो गई। तो जब थिएटर में इन्वॉल्व हुई, मैं एक्टिंग भी करी, पर एक्टिंग के साथ साथ भी मैंने थिएटर के काफ़ी एस्पेक्ट ऑफ वर्क किया, जहाँ उसका प्रोडक्शन का हैंडलिंग है, उसके मल्टीपल मतलब ग्राफिक डिज़ाइन ले लीजिए, उसकी मार्केटिंग की काम थी। एंड प्लस क्योंकि मैंने मार्केटिंग करी थी, मैं काफ़ी सारे ब्रांड्स को कंसल्टेंसी भी ऑफर कर रही थी। एक हमने मीडिया प्रोडक्ट डिज़ाइन किया था एक ट्रैवल एजेंट के साथ में, वो हमने पूरे उसकी स्ट्रेटेजिक टाई अप्स करना, मैंने काफ़ी मिक्स्ड बैग ऑफ वर्क किया था। तो मुझे, और मैं हर साल बॉम्बे आ रही थी मैराथन दौड़ने के लिए। तो उस टाइम जब मैं हर साल जब आ रही थी, तो मुझे समहाउ ये शहर और इधर की एनर्जी मुझे बहुत अच्छी लगने लगी उस टाइम पे। मतलब एक तो एक वार्मथ थी जो शायद सबको नहीं दिखती है, पर देयर वाज समथिंग व्हिच वाज अट्रैक्टिंग मी टुवर्ड्स द सिटी। प्लस आई फेल्ट लाइक दिस नीड्स टू बी माय नेक्स्ट मूव आफ्टर थिएटर, बिकॉज आई एम मेकिंग थिएटर सच अ बिग पार्ट ऑफ मी। I want to get into filmmaking and I want to see if I am meant for it. I want to explore whether, and यहाँ जब आई फिर तब मुझे क्वेश्चन, मैं 2017 में आई, बहुत मुश्किल था क्योंकि 12 साल हो गए थे अंडर ग्रेड पोस्ट ग्रेड ख़त्म करे, और पोस्ट ग्रेड के बाद में 12 साल आप घर जाके रह रहे हो, एंड आई एम नॉट मैरिड। सो बाय देन व्हेन यू सडनली वांट टू टेक द रेन्स ऑन योर ओन हैंड कि भाई मुझे दूसरी शहर जाना है, I want to give my career a better chance. Your family is suddenly very confused. What is happening here? And they're like, why Bombay? This, but I was like, I managed to explain thoda sa, and you need to give me 3 to 6 months. I'll see if things are working out. Otherwise, we'll see how it goes. Like, but I need to give that myself this chance again. So यहाँ पहुँची, and मेरे एक कज़न फिल्म मेकिंग में ही है, उनके थ्रू मुझे उन्होंने कोई कांटेक्ट दिया जिनको कोई एड फिल्म आने वाला था। तो एड फिल्म का प्रोजेक्ट के लिए मैंने मतलब सीवी, बहुत 12 साल बाद सोचिए आपने अपनी सीवी पे वर्क नहीं किया है इतने साल से, कॉलेज टाइम के बाद, तो मैंने इतनी मतलब सडनली सीवी बनाई हूँ बैठ के वापस। मुझे शायद 2 दिन सीवी बनाने में लग गए, क्योंकि हाथ ही नहीं लगाया इतने दिन से कि ज़रूरत क्या है, मतलब रखा है, मतलब अपने आप फ्रीलांस में कर रही हूँ और दूसरे प्रोजेक्ट बिजनेस का प्लान कर रही हूँ, तो देयर वाज नो रिक्वायरमेंट और नीड। बट देन आई डिड दैट, एंड देन व्हेन आई गॉट दैट जॉब, दिस वाज अ कंपनी कॉल्ड रैंसम फिल्म, ऑल्सो नोन एज फ्लाइंग पिग्स इन द इंडियन साइड ऑफ इट। तो इट वॉज एन एड फिल्म फॉर फ्रूटी फिज विद आलिया इन इट। सो आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट टू गेट दैट प्रोजेक्ट। एनी हाउ, इट वॉज सपोज 15 दिन का काम था as a production assistant. So that and I was basically supposed to be initially chaperoning the international team which had come in, which was the main Ransom film producer, production people, the DOP, the director. All of them were from Belgium and US, majority of them. तो उनके साथ में I experienced the various sides of production in terms of, because आधे टाइम मैं ताज लैंडन में बैठ के उनके रिक्वायरमेंट्स को केटर कर रही थी शुरू में। तो कभी आप कॉस्ट्यूम वालों के पास भाग रहे हो उनके साथ में, कभी आप जोएल सर के पास, इंडस्ट्री में सब जोएल सर को जानते हैं, जो उनके जो प्रोडक्ट लिंक्ड वर्क है, प्रोडक्ट शूट्स में उनकी जो स्पेशलाइजेशन है, एवरीबडी इज़ वेरी वेल अवेयर ऑफ इट। सो आई गॉट टू, देन देयर वाज द आर्ट डिपार्टमेंट एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। आई गॉट टू सी सो मच दैट आई वॉज रियली हंग्री फॉर मोर। आई मीन आई कैन से दैट। बट फाइनली सेट पे जब आए तो सेट वर्क भी कर रहे हैं, एंड फिर भी आपके रोल्स, ऑब्वियसली आई एम वेरी न्यू, आई एम डूइंग वेरी स्मॉल थिंग्स हियर एंड देयर, बट गेटिंग द चांस टू सी सो मच व्हिच आई हैवंट सीन। अब उधर में उन्होंने बोला था कि मुझे फिर शायद इंटर्न का आगे रोल मिल सकता है, पर फिर वो मटीरियलाइज नहीं किया। पर व्हेन आई वाज देयर, द पीपल आई मेट, आई हैड ऑब्वियसली कनेक्टेड विद देम, आई हैड कॉन्टैक्ट नंबर्स ऑफ लॉट्स ऑफ पीपल। वहाँ से मेहनत चालू हुई।
वहाँ से फिर मैं जितने डिपार्टमेंट्स थे सब जगह फ़ोन करना, मेल करना, उधर का छोड़ के यहाँ पर भी सब जगह और प्रोडक्शन हाउसेस के बारे में पता लगाना एंड जगह जगह जाके अप्लाई करना। यहाँ तक कि मैंने जो सोचा था कि मैं कैमरा के सामने नहीं आने का सोचूँ, फिर भी मैं जाके आराम नगर जाके वहाँ पे इंटरव्यूज़ दी हूँ, जाके इंट्रोडक्शंस होते हैं वो भी किया एज एन एक्टर। एज एन इंट्रोडक्शन फॉर अप्लाइंग फॉर एन एक्टर। एक आध जाके ऑडिशंस भी दिए कहीं पर, बट आई हैड नो इंटरेस्ट इन दैट साइड। आई वॉज वेरी क्लियर इन माई हेड दैट आई वॉन्ट टू गेट इन टू द फिल्म मेकिंग साइड। वो एक्सपीरियंस कैसा था ऑडिशंस देने का? So that experience was funny. I mean, it wasn't bad as such, but हाँ मतलब you can see how crazy it is. Like you know, especially आप cold calls में जा रहे हो या आपने कोई audition call दिया है जहाँ पे बस पहुँच के लाइन करके बहुत जनों के साथ खड़े हैं। अब तो मुझे ध्यान भी नहीं किया। मुझे आधे टाइम जब मैं पढ़ती थी चीज़ें लाइक भाई, क्योंकि मेरी मार्केटिंग बैकग्राउंड भी है, डेमोग्राफिकली तो मैं इस कैरेक्टर को कहीं बैठूँ मेरा बैठेगा ही नहीं इसका रिक्वायरमेंट, क्योंकि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेरी स्किन कलर ही नहीं मैच होने वाली है। माई स्किन कलर आई नो इज़ द बिगेस्ट चैलेंज व्हेन इट कम्स टू एनी इंडियन एड। तो आई वॉज वेरी वेल अवेयर दैट देयर सर्टेन थिंग्स विच फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव डजंट वर्क। और मैं एक्टिंग में आई थिंक मल्टीपल फैक्टर्स, आई न्यू आई एम एन एवरेज एक्टर एंड थिएटर इज समथिंग विच आई वुड स्टिल गिव अ शॉट एट। मैंने बॉम्बे आने के बाद थिएटर इनफैक्ट एक बार परफॉर्म भी किया है आफ्टर मूविंग हियर ऑल्सो। हमने कुकू क्लब बोल की जगह है बांद्रा में, अब शायद बंद हो गया है। वहाँ पर हमने एक शॉर्ट प्लेस का एक सीक्वेंस किया था 2018 में। तो दैट हैड हैपेंड देन, बट या आई मीन दैट्स प्रीटी मच दैट। देन व्हाट हैपेंड? ग्रिप तक कैसे पहुंची? सो मतलब ये सब तो इट्स पूरी टीम ऑफ पीपल में। इनफैक्ट द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ वो स्पेसिफिक इक्विपमेंट जो उनका उस शूट में था, इट्स द वन इक्विपमेंट आई वर्क विद द मोस्ट बीइंग पार्ट ऑफ द कंपनी। आई जस्ट रियलाइज दैट अ लिटिल वाइल बैक दैट ये भी एक पार्ट थी मेरी जर्नी की उस टाइम। एंड तो वहाँ पर निनाद नयम्पल्ली जो जू ग्रिप्स के को ओनर हैं, एंड ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव की ग्रिप्स इन टर्म्स ऑफ की ग्रिप कम ओनर फ्रॉम द कंपनी। एंड so he was there, so I had his number. I kept connecting a few times to and fro, like I was connecting with other people like Joel sir and others also. So उन्होंने बात में एक बार ऐसी बात हुई कि अच्छा चलो come to the go down one day। ये कभी मार्च की बात थी, 2017 मार्च। तो उन्होंने बोला आ जाओ। तो बांद्रा तक मैं मलाड रह रही थी उस टाइम, तो बांद्रा तक ट्रेन से चली गई एंड फिर बाइक में उनके साथ वी वेंट टू द गोडाउन। दिस इज़ इन कॉटन ग्रीन। तो वहाँ गोडाउन पे पहुँची एंड देयर वाज अ वेरी स्ट्रेंज फीलिंग दैट डे। मतलब जैसे ही वहाँ घुसे एंड यू सी दिस शेड काइंड ऑफ प्लेस एंड काफ़ी चीज़ें दिख रही हैं, कुछ लोग चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, सब काफ़ी अलग सी। एंड बाहर में गोडाउन के कुछ 5-6 ट्रक्स लगी हुई, एक ट्रक तो गोडाउन के अंदर भी थी। एंड आई मीन फॉर मी इट, उसके बाद में अंदर वहाँ पे एक छोटा सा ऑफिस है, वहाँ बैठ के हम बातें कर रहे थे। ही वाज टेलिंग मी थोड़ा बहुत इसके बारे में, हम दोनों आपस में जैसे मैं क्या करती हूँ थोड़ा सब डिस्कशन करके फिर बाहर में एक टूर दिया उन्होंने। ये अलग अलग इक्विपमेंट्स क्या है, तो एक हॉक डॉली बोल के डॉली हमारी, तो वहाँ ऐसे ही जोक चल रहा था कि तुम ये उठा सकती हो क्या, मतलब एक सिस्टम है उठाने का, तुम उठा पाओगी, देखो इसको इस तरह से उठाते हैं। तो आई कैन ट्राई, बस उठा दिया था। एंड बाकी लोग कोई जन थे जो बोले अरे लाइक जनरली, एंड आई वाज लाइक सी, मतलब कभी ऐसे सोचा नहीं कि ये उठा नहीं सकते या वेट का या उस तरह से। एंड मैं फिटनेस में हमेशा से रही हूँ, इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है एंड टाइकोंडो प्रैक्टिस कर रही थी। इन माई 30s आई स्टार्टेड टाइकोंडो एंड आई वेंट फॉर द नेशनल्स फ्रॉम बंगाल साइड एंड वो सब चीज़ चल रही थी, साथ में मैराथन रनिंग चलती रहती थी। तो मतलब इन जनरल मुझे पता था कि मैं अनफिट नहीं हूँ। तो वो एक साइड था, और वो सब इक्विपमेंट्स देख के वो तो एक डॉली हुई, फिर और भी चीज़ें थी काफ़ी, एंड जनरली सब चल रहा है कुछ कुछ काम, और एक इंटरेस्ट बड़ा डिफरेंट था, अननोन था मेरे लिए काफ़ी हद तक। बट मुझे सडनली मेरी बचपन की वो मेमोरी याद आ गई कि मैं अपने पापा और दादा के साथ फैक्ट्रीज जाती थी, अपने हमारे जो इनगट मोल्ड्स की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज थी। एंड मुझे एक
हमेशा से एक इंटरेस्ट था कि भाई हम एक फैक्ट्री रन, मैं भी बड़े होकर फैक्ट्री रन करूँगी, मुझे भी अपने पापा जैसे ये साइड ऑफ, चाहे बिजनेस बोलो या ये वाले पार्ट ऑफ वर्क करने हैं. तो it just so happened that it's not exactly the same thing, but it just gave me that feel of the manufacturing and the, you know, the technical side of things. हमें DIY बच्चों जैसे नहीं रेस किया हुआ है. आपको हम सबकी सबसे बड़ी इशू क्या होती है, हमें गर्ल्स को छुई मुई रखने की कोशिश की जाती है. कितने लोग बोलते हैं कि सब डेंटी चीज़ें करो, आर्टिस्टिक चीज़ें खाली करो. आई लव क्रिएटिव थिंग्स, प्लीज़ डोंट गेट मी रॉन्ग. आई लव बीइंग अ क्रिएटिव पर्सन एंड आई रिस्पेक्ट एवरी क्रिएटिव पर्सन. बट एट द सेम टाइम हम में से कितने जन एक छोटे से स्क्रू ड्राइवर को छोड़ के और कोई भी टूल हैंडल किए हैं? मैंने भी नहीं किया था ज़्यादा. बट उस दिन मैं जो गई, उसके बाद उसने मुझे बस बताया था देखो ये है. उस दिन वो खुद उसके साथ बाइक पे गई थी ननाद के साथ में. एंड देन बेसिकली ही टोल्ड मी, अच्छा दिस इज़ कॉटन ग्रीन स्टेशन एंड दिस इज़ रेलरोड स्टेशन. So these are the two stations which are close by. You can, and if you feel like coming, you can. We just spoke about it then, and I was like, it's interesting. And so he was like, and if you feel like coming and learning more, you can just come again, like, you know, come whatever you can. So I didn't think about it. I didn't put my mind around. I'm like, this is a great space to learn. I just took the train the next day on my own, and started doing that every day after that. That's how I got into gripping. And I started loving it. पहला on ground project कौन सा किया? After you became the first girl to become a grip, पहला project नंदिता गंगवाल ने कौन सा किया? पहला प्रोजेक्ट आप ऐसे पूछे तो एक एड फिल्म थी, राजकमल स्टूडियो परेल में है. वहाँ पे जॉनसन एंड जॉनसन का एक ऐड था, उसके लिए गई थी. तो मुझे वो ध्यान है, वो एक ऐड था और एक रजनीगंधा का एक ऐड था. ये दोनों मेरे सबसे पहली मेमोरी है प्रोजेक्ट्स की जो मैंने किए थे. एंड एक इंटरनेशनल फिल्म थी, उसका एग्जैक्ट नेम मुझे भी याद नहीं आ रहा है, बट इट वाज बेसिकली अबाउट अ फ़कीर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरी ऑफ टेल ऑफ अ फ़कीर. आई एम फॉरगेटिंग द एग्जैक्ट नेम. उसमें दानिश है, बट दैट वाज द फिल्म जिसकी जो इंडिया बॉम्बे शेड्यूल थी. I was part of the project for that also. तो these were my literally, जब मैं इंटर्न कर रही थी, जो मेरे एकदम शुरुआत के 2-3 प्रोजेक्ट्स थे, these were the first few projects थे. नंदिता, तुम फर्स्ट ऑफ ऑल एक लड़की हो जी, और विजन का भी तुम विजन है. जी, आई एम एन एल्बिनो, तो बाय बर्थ आई हैव लिमिटेड विजन. तो वो चैलेंजेस के साथ जब तुम सेट पे जाती थी, किस तरीके का माहौल और रिएक्शन मिलता था? बिकॉज ये जो इट इज़ अ मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री, यस, विदाउट से आज भी. जी. तो कैसे लोगों ने रिएक्ट किया, कैसे था? जस्ट टेल मी एक्सपीरियंसेस. तुमने मैंने एक दो केसेस पहले बताया, पर तुम बताओ कि ये दोनों लिमिटेशंस के, मतलब गर्ल डिपार्टमेंट में मेल डोमिनेटेड, लिमिटेड विजन, उसके बारे में बताओ कि कैसे. श्योर. सो यस, तो लिटरली आप गर्ल हैं, सेट पे आई हैं, आपके हाथ में एक, आई एम श्योर आपने सुना होगा, तो नॉर्मल सी चीज़ है एप्पल बॉक्स, सबसे बेसिक सी इक्विपमेंट है. आपके हाथ में अगर वो भी होता था तो चाहे स्पॉट दादा ही खड़े हो या कोई भी और डिपार्टमेंट का कोई भी जन हो, अरे आप क्यों हैंडल कर रही है, मैं ले लेता हूँ, वो मेरा काम है, मुझे करने दो, ऐसे मेरा काम है, मुझे करने दो. मैंने इतनी बार कहा. उसके बाद में सालों साल बाद जितने जनों ने मुझे देख चुका था ये करते हुए, फाइनली ये कहना बंद कर दिया. पर टाइम लगा. कितने साल लगे बोलने की? अभी भी बोलते हैं बहुत जन, ऐसा नहीं है, ऐसा मत समझे कि अभी भी, क्योंकि ऐसा नहीं, इंडस्ट्री बहुत बड़ी है एंड ये रहेगा हमेशा उसका. एंड प्लस क्योंकि अब दूसरे रीज़न से कभी मेरे टीम वाले भी वो करते, जब कोई चीज़ हड़बड़ में कहीं पहुंचानी है, उन्हें पता है मुझे विजन थोड़ी, ऑब्वियसली इट्स नॉट परफेक्ट, तो कहीं दौड़ के एक साइड से दूसरे साइड कुछ लेके जाना है एंड कोई लाइट स्पेसेस को अगर मैनेज करते जाना है. आई एम अ टीम वर्कर देयर वेयर आई नो आई नीड टू लेट गो एंड लेट देम डू समथिंग. वी वर्क एज अ टीम, जहाँ तक मुझे देना है फिर हम पासिंग करते हैं या जो भी. सो यू वर्क एंड यू नो वेयर योर, दे नो वॉट माई शॉर्ट कमिंग्स एंड इट्स बीन ब्यूटिफुल दैट वे. आई हैव नेवर हैड अ प्रॉब्लम विद माई टीम व्हेन इट कम्स टू दिस. एंड दूसरी बात जो आपने विजन के एस्पेक्ट से वही, मतलब तो इट वॉजंट, माई टीम हैज़ ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिव व्हेन इट कम्स टू दैट.
एंड बाकी जनों को विजन से मेरे नहीं पता, इतना उन्हें नहीं पता चलता या फ़र्क पड़ता था कि मुझे उससे कोई प्रॉब्लम है या मुझे काम करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुई। एंड कोई भी सेट पे जहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस हों, मेरी आदत है कि टाइम पे पहुँच जाओ, जस्ट एक्सप्लोर एंड ऑब्जर्व व्हाट द एरिया लुक्स लाइक, तो आप भी और कंफर्टेबल हो जाते हैं मूविंग अराउंड। यू हैव टू लर्न हाउ टू हैंडल थिंग्स रादर दैन taking it as a disadvantage. I think that is what you need to be doing always. You know, I know this is a little issue for me, but it's not something which should be an issue for my team when I'm there. I'm supposed to be how everybody else is. So help them and be part of what you're supposed to be doing till the nth moment. डिसएडवांटेज क्या तुमने फेस किया एज अ गर्ल, एज अ ग्रुप? सो एज अ गर्ल, एज अ ग्रिप, मैं अगर आप बोले तो वो जो मैंने बोला, जैसे मैं ना एकदम छटपटा के हड़बड़ में फास्ट स्पीड में मैं नहीं कर पाती हूँ काम, नॉट बिकॉज ऑफ द गर्ल, आई थिंक इट्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ माई विजन। एज अ गर्ल आई हैड, मैं सबसे पहले गोडाउन पे आती हूँ, आप आ रहे हैं रोज़ वहाँ पे। हम जब मैं चालू करी थी काम तब हम शायद 16 या 20 जन थे उधर। तो हमारे इक्विपमेंट्स की जब भी कोई शूट कॉल आता था, मतलब चाहे एक दिन का शूट हो, कोई एड शूट हो या कोई फिल्म के लिए भी, या तो हमेशा ट्रक्स लोडेड नहीं रहते हैं, इक्विपमेंट गोडाउन पे रहती है, हम गोडाउन पे भी इक्विपमेंट मेंटेनेंस भी करते हैं। तो उस इक्विपमेंट की लोडिंग होनी है, ट्रक इक्विपमेंट की क्लीनिंग, लोडिंग सब कुछ करनी है। तो भाई बॉम्बे है, ठंडा शहर तो नहीं है, तो उस गर्मी में और मतलब नॉन एयर कंडीशन इन्वायरमेंट में आप बैठे हैं, एंड बैठे तो नहीं, सॉरी, मतलब भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, पसीने निकल रहे हैं, एंड उस बीच में आप अकेली लड़की हैं जिसने सारे कपड़े पहने हुए हैं। तो सबसे पहली आदत जो मुझे डालनी पड़ती है कि भाई आपके सामने, आप बोलने में बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन आधे जन खाली अपने बॉक्सेस में ही होते थे। पर उसको मैंने अपने दिमाग से आउट कर दिया कि मुझे समझ में आता है कि भाई जो गर्मी की लेवल है किसी के लिए नहीं, बट कभी कभी जो चीज़ मुझे गलत लगती थी, मैं अपना स्टैंड बना के कि भाई तुम्हें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं लड़की हूँ, तो कुछ चीज़ें आप नहीं कर सकते हो। अब जैसे हम कोई शूट, अब इससे मैं दूसरे साइड पर, हम कोई शूट पे हैं, मैं कुछ काम कर रही हूँ, कोई सामान के पास में हैंडल कर रही हूँ। अब ये थोड़े टाइम से हम लोग कि जूनियर्स आ गए काफ़ी सारे, अब बहुत सारे नए लड़के, एनर्जी लेवल ज़्यादा है, विच इज़ ग्रेट, आई डोंट डिनाई इट, बट यू हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट थिंग्स। सडनली आपको बिना सोचे यूँ ब्रश करके जा रहे हैं या कुछ, तो वो जॉसलिंग जो होती है वो नहीं अच्छी लगेगी किसी को भी। तो ये सब चीज़ों के लिए आपको उनको बार बार बोलना, टोकना। कुछ जन ऐसे हैं जो कर्टियस है, दे नो कि भाई मैंने भूल से किया है, एंड कुछ है कि वो रियलाइज़ ही नहीं करते हैं कि आपने कोई गड़बड़ भी करी है। सो दैट बिकम्स अ बिट ऑफ अ चैलेंज, एंड इट वॉज अ प्रॉब्लम वंस इन अ व्हाइल। हाउ इम्पॉर्टेंट इज द जॉब ऑफ अ ग्रिप while in a shoot? I mean, unless you're doing like a standard camera which is just on a tripod, कैमरा को मूवमेंट चाहिए। एंड कभी कभी तो ट्राईपॉड भी अगर अनस्टेबल एरिया में है। ग्रिप का इक्विपमेंट सबसे बेसिक चीज़ आपको पता है क्या, जैसे मैंने एप्पल बॉक्स बताया, उसी तरह छोटे छोटे वेजेस होते हैं, लकड़ी के वेजेस होते हैं, और चीज़ होती है कि आपकी जो कैमरा की जो स्टेबिलिटी थी, आपको कैमरा को बहुत बार स्ट्रेट, होराइजन स्ट्रेट रहनी चाहिए, तो आप, या उसका जो बेस है वो स्ट्रेट रहना चाहिए, तभी कैमरा स्ट्रेट रह पाएगा। तो उसके लिए आपको सारी लेवलिंग की भी वर्क करनी होती है बहुत बार। तो जब जैसे डॉली बताया मैंने, डॉली की जो ट्रैक्स है, those tracks need to be leveled so that the camera can, so that the dolly is level and then the camera is level on it, so that when the cinematographer is sitting, अगर आप शॉट ले रहे हैं, अगर वो ट्रैक आप समझिए लेवल नहीं होगी, तो डॉली अपने आप हल्का 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 मूव करते रहेगा, और शॉट जो फ्रेम है जो सोचा हुआ है वो नहीं मिलेगा आपको, राइट। तो कितनी सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो उसमें आपको ध्यान रखनी पड़ती है उस टाइम पर। सो whatever kind of set it may be, there are a lot of shoot जहाँ खाली हैंड हेल्ड करते हैं, उन्हें एक्स्ट्रा सपोर्ट नहीं चाहिए जो DOPs को, वहाँ पे उतना ग्रिप वर्क का रिक्वायरमेंट नहीं रहता है। जैसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज जहाँ पे स्पेशली हैंड हेल्ड एंड मिनिमम होती है, वहाँ पे कंपैरेटिवली ग्रिप वर्क की रिक्वायरमेंट लेस होती है। उसमें भी कभी कभी जब लगते हैं ग्रिप वर्क तो जाते हैं, दे आर हायर्ड फॉर इट ऑल्सो, बट इन अ स्टैंडर्ड जनरल शूट सिस्टम, बी इट
एड फिल्म्स, म्यूज़िक वीडियो लीजिए, कोई भी डिपार्टमेंट लीजिए आज के दिन में, कहीं पर भी यू डू रिक्वायर अ ग्रिप, एंड वर्किंग विदाउट देम इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अ DOP. तुमने बहुत सारे डीओपी के साथ काम किया होगा, जी. तुम कोई ऐसा किस्सा या किसने तुमको देखा और रिएक्ट किया? बिकॉज वो डिपार्टमेंट, अभी डीओपीज भी हैं हमारे पास, लड़कियां भी है, सब जी. गर्ल्स इवन आई नो, जी. बट एनीथिंग दैट हैज स्टेड विद यू, या ऐसा कोई खट्टा मीठा जो भी किस्सा अगर तुम शेयर विद मी, नेम दोस पीपल इफ एट ऑल. So, I mean, the first DOP that way who I recall is we were shooting for A Suitable Boy in Lucknow, and there were DOPs that changed, and we were in Shimit Amin's unit, and so there were multiple DOPs who changed क्योंकि project लंबा था, 3.5 महीने का था. तो Marchin was the first DOP there in our unit, but I think post the Diwali break he had to move back to, I think he was from Germany, I'm forgetting, and then another person came in, Kavin. Kavin was very intrigued with my vision issues, and he used to still let me do a lot, so that was nice. But after that, the most interesting thing happened was when Shankar Raman, I'm not sure whether he actually, I think he had mentioned to me that he did not take credit in the film, because being the third DOP for the same unit, I don't. But so when Shankar Raman came in, we discovered we are both from St. Stephen's, and so that became a reason to connect. And his father-in-law was my literature teacher. तो हमारे पास इतनी conversation की space हुई, तो somewhere I got to learn several things from him, and he made our team's key grip let me actually do the dolly tracking for the first time. So that was a scary yet beautiful experience to have had. So yeah, I mean, my team supported me, and I literally was like, oh, because you know, when you're putting the dolly on the track and everything, so there's this shot where you have a taxi crossing and behind a building, so you obviously need to time and do a lot of, for me it's the first time I'm doing it, so you just have an idea, but since you've not done it with the camera present earlier and with the shot with the cinematographer sitting on it, and so he did give me that, you know, that inkling and that feeling of, oh yes, this is something which feels good, and you have an idea what needs to be shot. So that was there, and उसके बाद हम रायबरेली में थे, and that was very tricky and scary, क्योंकि गाड़ी तो ठीक है, रीसेट होने में टाइम नहीं जाएगा, हम स्टेशन पे है, ट्रेन निकलेगी, ट्रेन के टाइम पे आपको वो शॉट लेना है. आई वॉज सो स्केर्ड कि मैं कैसे करूँगी, बिकॉज वाइल ही वॉज देयर 2-3 बार उन्होंने मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दी, एंड आई रियली एंजॉय डूइंग दैट. कैमरा एक डिपार्टमेंट है, वापस में ये जेंडर को लेके बहुत है, मतलब बहुत सारी सिनेमेटोग्राफर्स हैं जो जिनसे मैंने बात की, जिसके साथ तुमने काम किया, हर फिल्म पर उनको चैलेंज होता है अगला प्रोजेक्ट मिलेगा कि नहीं, बिल्कुल जेंडर, तो मतलब जेंडर उनके आड़े आता ही आता है. और योर एक्सपीरियंस तुम क्या बोलोगी, आई डोंट मेंशन, प्रिया हैज मेंशन दिस टू मी, पर तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि सिनेमेटोग्राफर जो फीमेल है उसको उतना ही चैलेंज है आज भी? तो आप शायद जानते होंगे, मैंने इस बारे में और रीजन, क्योंकि सेट्स पे मैं बहुत फीमेल सिनेमेटोग्राफर से मिल चुकी हूँ, स्पेशली आई थिंक द फर्स्ट वन आई मेट वाज देवू, जब हम ज़ीरो का शूट कर रहे थे, एंड तो तब हम हफ्ता भर के लिए वसई में ही रुके हुए थे, तो उस समय पहली बार इंटरेक्शन हुई थी, तब तो बहुत नए थे एकदम, हम सब ऐसे लग रहा था बच्चे हैं जो साथ में मस्ती कर रहे हैं, मतलब उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी. फिर बाद में कोई एक और एड फिल्म की शूट में मिली थी उसी से, तब मुझे उसने IWCC के बारे में भी बताया. IWCC शायद नया ही था उस समय, जो एक विमेंस ग्रुप पूरा आपने क्रिएट किया फॉर फीमेल सिनेमेटोग्राफर्स, एंड नॉट जस्ट सिनेमेटोग्राफर्स टुडे, फॉर फिल्म मेकर्स इन जनरल, women filmmakers. The majority of the people in that group are cinematographers, and यहाँ मुझे इन्होंने last year finally add किया, and the information which I have got through them about so many things, and they are so supportive of each other in terms of issues जो होती हैं, leads जो होती हैं, जो बातें होती हैं set पे या problems जो face कर रहे हैं, it's opened my eyes to a lot of things. Like how some cinematographers are unfortunately, like, you know, ये तो इसी के ही साथ काम करती है, मतलब किसी को ऐसा सुनने को मिल रहा है, which is so wrong. I mean, मतलब like, you know,
why will they have that much talent that they can work with anybody, and if you're going to categorize them in that way, that is wrong. That is one side. Then एक जन ने शेयर किया कि हमें तो पूरा हैंड हेल्ड करना है cinematography, and this cinematographer, like, I have shot films handheld. I mean, whoever says that we can't do handheld, I don't want to use abusive words, but you know, मतलब that is how it goes. I'm sure आप समझ रही हैं मैं क्या बोल रही हूँ. तो बस बहुत सारे मतलब सेट पे कैमरा वाले भी कभी कभी कोई सिनेमेटोग्राफर्स को, फीमेल सिनेमेटोग्राफर्स को बहुत बताएंगे. प्रोडक्शन हाउसेस स्पेशली जल्दी से फीमेल सिनेमेटोग्राफर्स को जल्दी से नहीं लेते हैं बहुत बार. सो दैट इज वेयर द कारण क्या लगता है तुमको? तुम इतने साल से 8 साल हो गए, तुम भी एक ऐसे डिपार्टमेंट हो जहाँ पे लड़कियों को लेते ही नहीं है जी. तुम अपने मीनार, थैंक्स टू मीनार कि तुमको अपॉर्चुनिटी आई हैव, यस. तो लेकिन क्यों नहीं लेते? व्हाट इज द रीजन? हिंदी में बोलो. तो नहीं लेने का कारण इज़ जस्ट, आप ये समझिए कि ये इंडस्ट्री अभी भी काफ़ी हद तक मेल डोमिनेटेड है. जो अपॉर्चुनिटीज़ है, जो बोलते हैं ना, जिसके पास ज़्यादा, जो अपनी अक्कड़, गलत वर्ड भी बोल सकते हैं, बट कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई नहीं, हमें तो लड़कों को ही आगे बढ़ाना है. मतलब वो अभी तक वो क्लैरिटी वो पूरी तरह से नहीं है कि भाई हम ओपन हो जाएं. लड़कियां भी उतनी ही टेक्निकल साइड्स का ही मैं स्पेशली बात कर रही हूँ, क्योंकि अभी टेक्निकल साइड्स में विमेन की एक्सेप्टेंस लेवल अभी तक लोअर है. नॉलेज चाहे कितना भी अमेजिंग नहीं क्यों ना हो, उन्हें लगता है कि जो या तो एस्टैब्लिश्ड वाले को ही लेंगे, न्यू कमर भी हो तो ये ज़्यादा दौड़ पाएगा, ये ज़्यादा जल्दी कुछ कर पाएगा. जो कैमरा असिस्टेंट के लिए जो जैसे बोलते हैं जब, तो उसमें भी उन्हें लेते हैं. तो इट इज़, एंड द थिंग इज़ इट्स अबाउट को फंक्शनिंग. ऐसा नहीं है कि मेल एंड फीमेल साथ में नहीं वर्क करना है. मैं आई थिंक आई एम अ लिविंग एग्जाम्पल समवेयर वेयर आई हैव वर्कड विद एन ऑल मेल डिपार्टमेंट, and I've seen so many of these people. I think Manu sir has a couple of women cinematographers. I think Devu works with him. Then Priya ma'am supports a lot of female cinematographers herself. Yeah, and she works with male cinematographers as well who respect her extremely. I have extreme respect for her, and I've learned so much from her myself. And I've been fortunate to work on projects like Pippa and Mission Raniganj, and there was one scene we did as the end for I think the movie was जोगी था, मुझे याद नहीं आ रहा, डियर जस्सी या कोई था, मुझे मूवी का अभी नाम याद नहीं आ रहा. उसका एक लास्ट का वाटर सीन था, तो उसके लिए हमने कुछ काम किया था. टॉकिंग अबाउट प्रिया, यस. एंड तुमने सबसे मतलब तुमने शाहरुख के साथ 3 फिल्म में शाहरुख एज एन एक्टर लीड काम किया तुमने, रणबीर के साथ एक्टर्स. अभी तुमने कभी उनसे इंटरेक्ट किया है, कभी तुम किसी ने तुमको नोटिस किया, कुछ ऐसा ट्रिविया तुम शेयर कर पाओगे तीनों एक्ट्रेस के बारे में? कुछ तो जैसा मतलब एज सच वैसे देखो तो मतलब आई थिंक सम फीमेल एक्टर्स लाइक व्हेन वी वर्किंग ऑन, जब हम जवान ही कर रहे थे तब इट वाज इंटरेस्टिंग, क्योंकि कुछ जन इंटरेक्ट करते थे शाहरुख से डायरेक्टली. मतलब हम, क्योंकि स्पेशली व्हेन वी वर डूइंग द, उनकी जब VFX की शूट होती थी, तो VFX के शूट के लिए हमारा एक पूरा मेगाडेक का सेटअप लगता था. उनके, आई एम श्योर आपको पता है कि आजकल रोबोटिक आर्म्स शूट में यूज़ होते हैं, तो रोबोटिक आर्म यशराज का था, तो उनका ट्रैक के लिए एक बेस सेटअप करना होता था हमें. तो बेस सेटअप करने के बाद वो उनकी मोशन बेस में जब वो स्टंट वालों को सेफ्टी के लिए नहीं यूज़ करते थे, क्योंकि बहुत मिनिमम सी रिक्वायरमेंट थी वहाँ पे, तो उसके लिए हम साथ में रहते थे. तो वो खाली आपको हाथ देना है, कभी कभी उनको क्रॉस ओवर करना है, या कुछ सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि एक बीच में गैप है, तो सेफ्टी भी देख रहे हो. उनकी अपने हार्नेसिंग वगैरह जो नॉर्मली स्टंट वाले हैंडल करते हैं, ग्रिप्स कैन डू अ बिट ऑफ, बिकॉज वी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टर सेफ्टी इन सर्टन स्पेसेस. तो उस टाइम पे माइनर इंटरेक्शंस हुए थे, बट नथिंग एज सच उनके साथ में. बट बहुत फ़नी इंसिडेंट मुझे याद है, जब कोई आई थिंक लिबर्टी शूज़ या किसका ऐड था महबूब स्टूडियो में बैक इन 2017 ओनली. जब मैं सेट पे साइड में खड़ी हूँ, हमारा काम वेट करी हूँ कि कोई वॉकी में कुछ इंस्ट्रक्शन आए, कुछ काम करना है नेक्स्ट को. तो उस बीच में सडनली मेरे बगल में, हाय आई एम सैफ, हु आर यू. मतलब कुछ ऐसी फ़नी मेमोरीज रह जाती है, तो आई रिमेंबर दिस स्टिल. और फिर मेरे टीम वाले बोलते अरे वो तो सबके साथ मस्ती करता है इस तरह से. तो मतलब जनरली आई मीन आई रिमेंबर दिस, एंड आई थिंक
when we were working on Suitable Boy again, I think Ranveer, this one, रणवीर शोरी, तो उन्होंने भी काफ़ी मस्ती से साथ में जैसे होता है अच्छे इंटरेक्शन, ये जैसे वो बाइक चला रहे, बाइक डगमग हो रही है, अरे ये तो यही लड़की संभाल लेगी मेरे को तो पूरा है, मतलब ऐसे साथ में एंजॉय करते हुए काम करो तो आप लाइट हार्टेडली यू वर्क एंड यू एंजॉय इट ऑल्सो एंड यू लाइक द acknowledgement. Obviously sometimes everybody does, and I can't deny that I do as well. I love just for the heck of it going and waiting for the credits when they come. But how does it feel to be the first grip of India? Correct? If I'm First girl grip, you mean? Sorry. So the first girl grip. So the funny thing which happened is somebody had mentioned जब honeymoon travel shoot हुई थी that there was a girl grip in that project, but किसी को याद भी नहीं कौन है, but अब वो एक ही project के लिए किसी ने कुछ करा होगा. Maybe she was part of another department and she did a bit of grip help. But I never kind of have given it too much thought. Because one part is where, see, I have enjoyed what I've done. But also from a personal perspective, I know there have been, because of my vision and other things, there have been limitations for me. So those limitations have always made me reconsider continuing within gripping and maybe expanding my foray into filmmaking overall. In other areas, I have been really wanting to get into the documentary filmmaking space. So I'm exploring that. Ninad has been very kind to give me the time off to figure this out for myself. And I know he has my back. So do a lot of people in the industry now. I mean, I know I have that support system, which is really special. I mean, I can't say that even now, if I just visit the Yashraj office, that feels like a home. I've done so many projects with people there. वहाँ पे जितने आपके एंट्री से आपके वहाँ पे जो सिक्योरिटी सेल के अंदर में कितने जन हैं एंड पीपल इन एंड अराउंड, it feels like you have it's just like a second home for you. Come to the remuneration, but Tiger and NTR से कभी interaction हुआ? War 2 also you were part of. War 2 and War, both we were part of, and so yeah, I mean, in fact, even Fighter we were part of. So with Hrithik, it was very funny because Fighter, we have this crazy rig called the plane rig, which we have fabricated several years back. It was fabricated for Tejas. And it's a you know what a gimbal is. I think a lot of people today know what a gimbal is. So the gimbal is a motorized electronic device. This is a manual gimbal जिसमें आपको वो सेम चीज़ें जो आपको एक्सेसेस चाहिए, स्ट्रेट चाहिए, मूवमेंट चाहिए, वो एंगल्स चाहिए, वो सारे मैनुअली वेट के साथ हमने बनाया है. एंड उस पर क्यों बनाया था? क्योंकि उस प्रोजेक्ट में डमी फाइटर क्राफ्ट डलनी है. तेजस इज़ अ नोन एयरफोर्स क्राफ्ट. सिमिलरली और भी मिग्स एंड उसके लिए उस टाइम पे ये क्राफ्ट उस टाइम बनी. उसके बाद फाइटर में भी यूज़ हुई. तो फाइटर के टाइम में इनफैक्ट अनिल जी के साथ में बहुत अच्छी इंटरेक्शन हुई हमारी. And Hrithik is very calm on set in terms of he doesn't abuse anybody. And I mean, if you really ask me about how with him, I remember by mistake I almost, in again another ad shoot, almost bumped Ranbir Kapoor with an equipment because आगे एक Apple box दिया था, मैं भाग के जा रही थी लेके, and I didn't realize कि वो साथ साथ में almost पीछे जा रहा है, and हमारी obviously speed levels mismatch हुई होगी and he got bumped with the Apple box. But not even इतना सा आप बोलो कि क्या किया है तुमने और how dare you. There's no such attitude. And I really respect that from people who do that. तुम बोल रही हो कि तुमको यहाँ एक्सपैंड करना है, ग्रुप से बाहर निकलना है, अभी इसको हिंदी इंग्लिश में बोलो, एनकरेज लड़कियों को ये डिपार्टमेंट में आगे बढ़ने के लिए. Absolutely. फर्स्ट पर्सन में बोलो. बिल्कुल इनकरेज करूँगी, क्योंकि इन टुडेज डेट आई स्टिल बिलीव देयर इज़ नो स्पेस दैट अ वुमन कैन नॉट एंटर. द रीज़न वाई आई नीड टू मूव अहेड इज बिकॉज माई विजन इज़ अ लिमिटेशन. The people who have worked with me know and they have seen that just being a girl is not the reason for somebody to not be doing that. You can easily do it. And they respect that. There's so many girls on sets, like, from production or direction or some camera people who, when they meet our set people and they see me on set, like, oh, even we want to get into gripping.
Now, the funny part is, I guess probably because it's still a little more unorganized as a sector, and also because everybody needs money at the end of the day. So, it's not something which encourages people to enter unless they see the money in it. But is grip department that pays well? It's a mixed bag. Like I said, for me, because of my limitations, my growth was limited. नहीं तो इसमें आप जब कोई स्पेसिफिक एरिया पकड़ के इसमें और स्पेशलाइज करना चालू करें तो वो स्पेशलाइजेशन से आप हमेशा आगे बढ़ सकते हो. यू कैन मेक योर नीश. आई नो पीपल हु आर गिम्बल ऑपरेटर्स, गिम्बल टेक्नीशियंस. मेरी टीम में मेरे से इतने सारे जूनियर्स हैं जो मुझसे आगे बढ़ गए, विच आई कुड हैव डन इफ आई डिडंट हैव दिस लिटिल डिसएडवांटेज. नवनीता, I'm sorry if मतलब मैं पूछना चाहती थी जो विजन का जो इशू है तुम्हारा करेक्ट हो सकता है क्या? It's not correctable because it's a limited vision by birth. So there are some low visual aids which are available, but I have explored them as and when I came to know about them. But there is nothing which I have found that works in a dynamic movement. It's all mostly for stationary people. So the moment I find something like that, I know my life will change again, and who knows what's next. Thank you for your time and all the best. Keep smiling. Thank you so much.